दिल्ली में एआई इम्पैक्ट समिट 2026 के दौरान हुए शर्टलेस प्रदर्शन को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। पुलिस का दावा है कि ये विरोध नेपाल के जेन जेड आंदोलन से प्रेरित था और इसी मामले में भारतीय युवा कांग्रेस के 4 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर कोर्ट ने उन्हें 5 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है। अब इस पूरे घटनाक्रम पर सियासत भी तेज हो गई है और आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। बिहार में राज्यसभा की 5 सीटों पर चुनाव को लेकर जबरदस्त राजनीतिक हलचल है। संख्या बल के हिसाब से एनडीए मजबूत दिख रहा है, लेकिन 5वीं सीट सबसे बड़ा रणक्षेत्र बन गई है और इसी बीच पवन सिंह के नाम की भी चर्चा हो रही है। विपक्ष अपनी एक सीट बचाने की रणनीति में जुटा है, इसलिए आने वाले दिनों में जोड़ तोड़ और दिलचस्प होने वाला है। सोशल मीडिया पर मलाइका अरोड़ा की एक तस्वीर तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें वो इटली में एक मिस्ट्री मैन के साथ नजर आ रही हैं। तस्वीर के बाद वैलेंटाइन डे सेलिब्रेशन को लेकर तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। हालांकि इस पर अभी तक उनकी ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। बीपीएससी ने शिक्षक भर्ती परीक्षा TRE-4 का कैलेंडर जारी कर दिया है। ये भर्ती कक्षा 1 से 12 तक के शिक्षकों के लिए है और शिक्षा विभाग के साथ साथ SC/ST कल्याण विभाग के स्कूलों में भी नियुक्तियां होंगी। अभ्यर्थियों के लिए अब परीक्षा की तारीखों और तैयारी को लेकर तस्वीर साफ हो गई है। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को बड़ा झटका लगा है। कोर्ट के आदेश के बाद यौन शोषण के आरोप में FIR दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू होगी। अब इस मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई पर सबकी नजर टिकी हुई है। पंकज त्रिपाठी और सिद्धांत चतुर्वेदी की मुलाकात का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पंकज त्रिपाठी ने उन्हें अपना गांव वाला कहकर गले लगाया, जिसने फैंस का दिल जीत लिया। दोनों कलाकार जल्द अलग अलग फिल्मों में नजर आने वाले हैं। प्रियंका चोपड़ा ने हाल ही में दिए इंटरव्यू में खुलासा किया कि वो कभी बॉलीवुड छोड़ना नहीं चाहती थीं। उन्होंने कहा कि हालात ऐसे बने कि उन्हें हॉलीवुड का रुख करना पड़ा। इन दिनों वो अपनी हॉलीवुड फिल्म द ब्लफ के प्रमोशन में व्यस्त हैं। इस शुक्रवार बॉक्स ऑफिस पर 80 और दो दीवाने शहर में के बीच सीधा मुकाबला देखने को मिला। पहले दिन के कलेक्शन में दो दीवाने शहर में ने बढ़त बनाई और क्लैश दिलचस्प बन गया। अब वीकेंड के आंकड़ों पर सभी की नजरें टिकी हैं। कन्नड़ स्टार यश की फिल्म टॉक्सिक अ फेरी टेल फॉर ग्रोन अप्स का टीजर रिलीज होते ही चर्चा में आ गया है। खबर है कि इस फिल्म के लिए यश ने मोटी फीस ली है, जिससे फैंस के बीच और उत्साह बढ़ गया है। फिल्म को लेकर सोशल मीडिया पर जबरदस्त बज़ बना हुआ है। शाहिद कपूर ने इंटरनेट पर एक्टर्स की ट्रोलिंग को लेकर खुलकर बात की है। उनका कहना है कि हर किसी को बोलने से पहले अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए और कलाकारों को भी खुद को संतुलित रखना आना चाहिए। उनका बयान सोशल मीडिया पर काफी चर्चा में है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने ऑस्ट्रेलिया को उसके घर में हराकर 3 मैचों की T20 सीरीज 2-1 से जीत ली है। आखिरी मुकाबले में भारत ने 17 रन से जीत दर्ज की और कंगारू दिग्गजों को बड़ा झटका दिया। इस जीत से टीम का मनोबल काफी ऊंचा हुआ है। आने वाला हफ्ता निवेशकों के लिए खास रहने वाला है, क्योंकि 23 फरवरी से 4 नए IPO खुलने जा रहे हैं। SME से लेकर मेन बोर्ड तक अलग अलग कंपनियां बाजार में उतरेंगी। ऐसे में निवेशकों के पास कई विकल्प मौजूद रहेंगे। लॉन्ग टर्म SIP को लेकर फिर चर्चा तेज है कि 1000 से 3000 रुपये महीने निवेश करने पर लंबी अवधि में कितना फंड बन सकता है। छोटे निवेश को नियमित बनाए रखने से बड़ा कॉर्पस तैयार किया जा सकता है। विशेषज्ञ लगातार अनुशासन और धैर्य की सलाह दे रहे हैं। भारत फ्रांस के बीच राफेल डील की खबरों के बाद डिफेंस सेक्टर के शेयरों में जोरदार तेजी देखी गई। कई शेयरों में 9% तक उछाल आया और निवेशकों में खरीदारी की होड़ मच गई। बाजार में इस सेक्टर को लेकर सकारात्मक माहौल बना हुआ है। एक राज्य में महंगाई भत्ते में 10% की बढ़ोतरी से सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स में खुशी की लहर है। इससे उनकी सैलरी में सीधा इजाफा होगा और आर्थिक राहत मिलेगी। सरकार के इस फैसले को बड़ा तोहफा माना जा रहा है। छोटे बच्चों के गले में खाना अटकने पर घबराने के बजाय सही कदम उठाना जरूरी है। गैगिंग एक नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म है, लेकिन अगर बच्चा सांस नहीं ले पा रहा हो तो तुरंत डॉक्टर की जरूरत पड़ती है। सही जानकारी कई बार बड़ी अनहोनी टाल सकती है। होली के मौके पर केमिकल फ्री गुलाल बनाने की सलाह दी जा रही है। घर पर गेंदे के फूल और हल्दी जैसी चीजों से हर्बल रंग तैयार किया जा सकता है। इससे त्वचा और सेहत दोनों सुरक्षित रहती हैं। हेयर एक्सटेंशन को लेकर एक रिपोर्ट में कैंसर के खतरे की आशंका जताई गई है। खासतौर पर बार-बार इस्तेमाल से जुड़े रसायनों को लेकर विशेषज्ञ सावधानी बरतने की सलाह दे रहे हैं। इस मुद्दे पर स्वास्थ्य विशेषज्ञों की राय जानना जरूरी है। देश के कई प्रसिद्ध शनि मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी आस्था है। महाराष्ट्र के शनि शिंगणापुर से लेकर दिल्ली के शनिधाम तक लोग शनि दोष से मुक्ति की कामना लेकर पहुंचते हैं। मान्यता है कि सच्चे मन से दर्शन करने से कष्ट कम होते हैं।
रमजान 2026 से पहले खजूर की मांग बढ़ गई है। इफ्तार में खजूर खाने की परंपरा सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि सेहत से भी जुड़ी है, क्योंकि ये शरीर को तुरंत ऊर्जा देता है। रोजा खोलते समय इसे खास अहमियत दी जाती है। सोने की कीमतों में बढ़ोतरी के बीच शादी के सीजन में मांग टीका बनवाने का खर्च भी चर्चा में है। 22 कैरेट सोने के हिसाब से 5 ग्राम का आभूषण बनवाना अब पहले से महंगा पड़ सकता है। खरीदारों को ताज़ा रेट जरूर जांच लेने चाहिए। एलियंस के अस्तित्व को लेकर बहस एक बार फिर तेज हो गई है। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा और डोनाल्ड ट्रंप के बयानों के बाद लोगों की दिलचस्पी बढ़ी है। हालांकि अब तक ठोस वैज्ञानिक प्रमाण सामने नहीं आए हैं। दुनिया के कुछ देशों में बच्चों के लिए इंस्टाग्राम और फेसबुक जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सख्त नियम या प्रतिबंध हैं। भारत में भी उम्र और सुरक्षा को लेकर दिशा निर्देश मौजूद हैं। डिजिटल दुनिया में बच्चों की सुरक्षा बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। डॉलर के मुकाबले कई देशों की करेंसी भारतीय रुपए से भी ज्यादा कमजोर है। वैश्विक आर्थिक हालात और स्थानीय चुनौतियों की वजह से इन देशों की मुद्रा पर दबाव बना हुआ है। ऐसे आंकड़े अंतर्राष्ट्रीय बाजार की स्थिति को समझने में मदद करते हैं। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लूला दा सिल्वा के बीच अहम वार्ता हुई। दोनों देशों ने व्यापार, टेक्नोलॉजी और रक्षा सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की और रिश्तों को नई दिशा देने की बात की। अमेरिका में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी टैरिफ नीति पर आए झटके पर तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने भारत से जुड़े लोगों पर भी टिप्पणी की, जिस पर राजनीतिक बहस छिड़ गई है। इस पूरे मामले पर भारत सरकार ने कहा है कि वो फैसले का बारीकी से अध्ययन कर रही है। हैदराबाद में 6 महीने के मासूम को एक्सपायर्ड दवा देने का मामला सामने आया है, जिससे उसकी मौत हो गई। परिवार ने डॉक्टरों पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाया है। मामले की जांच की जा रही है। ज्योतिष के मुताबिक 11 मार्च को गुरु के मार्गी होने से कुछ राशियों के लिए शुभ समय की शुरुआत मानी जा रही है। मिथुन राशि में सीधी चाल चलने को खास महत्व दिया जा रहा है। श्रद्धालु इसे सकारात्मक बदलाव का संकेत मान रहे हैं। सूरत में निर्माणाधीन मकान की पहली मंजिल से मां बेटी के गिरने की घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। हैरानी की बात यह रही कि दोनों की जान बच गई। वीडियो सामने आने के बाद लोग इसे चमत्कार कह रहे हैं। जोधपुर में बारात आने से पहले 2 बहनों की खुदकुशी की खबर ने सभी को झंझोड़ दिया है। शुरुआती जांच में पारिवारिक कारणों की बात सामने आ रही है। पुलिस मामले की गहराई से जांच कर रही है।